Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Welcome back. Today is day 40 and let's see what we have today. So today's structure is do you need to action. डू यू नीड टू एक्शन का मीनिंग होता है क्या आपको ऐसा करने की ज़रूरत है. नीड का मीनिंग क्या होता है? ज़रूरत है. डू यू नीड टू एक्शन और इसका रिप्लाई क्या है? आई डोंट नीड टू एक्शन बट ही नीड्स टू एक्शन. ओवरऑल इसका सेंस ये है कि जब भी हम आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा करने की ज़रूरत है और सामने वाला रिप्लाई करता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है पर उसे ज़रूरत है. राइट. तो इस सेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं आज हम उसको फॉर्म करना सीखेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की पर उसको ज़रूरत है. ओके, ऑलराइट. सो पहला एक्शन हम पिक करते हैं, लर्न स्पेनिश लैंग्वेज. डू यू नीड टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज. क्या आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है? आई डोंट नीड टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज बट ही नीड्स टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज. यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं है पर उसको ज़रूरत है. यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ही नीड्स, यानी कि जब भी मैं ही के साथ क्या कर रही हूँ यहाँ पे नीड में एस ऐड कर रही हूँ. ये आप ध्यान रखिएगा, शी है ना, इसके साथ एस आएगा. ये बेसिक है, यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि हम ये बहुत पहले अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये आगे की वीडियोस हैं, यहाँ पर हम जॉइंट सेंटेंस बना रहे हैं. बस मैंने आपको एक बार बता दिया कि यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ओके, लेट्स पिक अनदर एग्जाम्पल. बाय मैथ्स बुक. डू यू नीड टू बाय मैथ्स बुक. क्या आपको मैथ्स बुक खरीदने की ज़रूरत है? आई डोंट नीड टू बाय मैथ्स बुक बट ही नीड्स टू बाय मैथ्स बुक. यानी मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है पर उसको है. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अटेंड द मीटिंग. डू यू नीड टू अटेंड द मीटिंग. क्या आपको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है? I don't need to attend the meeting but he needs to attend the meeting. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल था. यहाँ पे ही, शी, इट, नेम जो भी है आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं. बस सिंपल्स का सेंस ये है कि मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है पर उसको है. राइट. राइट मैम, आई अंडरस्टूड. मुझे समझ में आ गया कि इसके रिप्लाईज पे अब आप ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और साथ में जॉइंट स्ट्रक्चर. नहीं तो पहले की क्लासेस में हमने शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ना सीखे, इसलिए अगर आप इसका आंसर शॉर्ट में दे सकते हैं, पॉजिटिव देना चाहते हैं तो येस आई नीड इट कर सकते हैं, या नेगेटिव देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई डोंट नीड इट, या फिर इट की जगह आप एक्शन लगा सकते हैं. जैसे आपने एग्जांपल यूज़ किया, लर्न स्पेनिश लैंग्वेज. नो, आई डोंट नीड टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज, या येस आई नीड इट. बट यहाँ पर जॉइंट स्ट्रक्चर सिखा रही हैं कि अगर और एक्स्ट्रा लाइंस जोड़नी हो तो किस तरीके से बोला जाए. और ये सिचुएशन है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी और को इसकी ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन हो. कुल मिला के जॉइंट स्ट्रक्चर पे फोकस कर रही हैं तो ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं. मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिप्लाई जॉइंट स्ट्रक्चर में ऐसी सिचुएशन में बोलने के लिए कैसे यूज़ किया जाए, वो मैं कोशिश करूँगा. ओके लक्ष्मण, तो आपका पहला क्वेश्चन है डू यू नीड टू अर्न फॉर लिवलीहुड. क्या आपको घर चलाने के लिए कमाने की ज़रूरत पड़ती है? और सेकंड क्वेश्चन है डू यू नीड टू कैच द बस. क्या आपको बस पकड़नी पड़ती है, बस पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है? ओके, सो नाउ फॉर्म द सेंटेंस. ऑल राइट मैम, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चंस. तो मैं इसका जॉइंट स्ट्रक्चर लंबे सेंटेंस में इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा केस बेस्ड के हिसाब से. आपका पहला क्वेश्चन था डू यू नीड टू अर्न फॉर लिवलीहुड. तो रिप्लाई आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कर सकता हूँ, आई डोंट नीड टू अर्न फॉर लिवलीहुड बट ही नीड्स टू अर्न फॉर लिवलीहुड. या आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, आई डोंट नीड टू अर्न फॉर लिवलीहुड बट ही नीड्स. बार बार आप एक्शन जोड़ने से बच भी सकते हैं. आपने सिंपली आंसर दिया आई डोंट नीड टू अर्न फॉर लिवलीहुड बट ही नीड्स, इतने पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं. और दूसरा आपका क्वेश्चन था कैच द बस. आई डोंट नीड टू कैच द बस बट ही नीड्स.
आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्या मैंने लास्ट में 2 बार एक्शन जोड़ने से अवॉइड किया तो मेरा ये ठीक था? यस लक्ष्मण, आप स्किप करके एक बार भी बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट था सेंटेंस। वो प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार उसको रिपीट करवाती हूँ, हम 2 बार बोलते हैं। जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आप उसको इस तरह भी बोल सकते हैं। ओके, तो आज आपकी क्लास अब यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स। Please like, subscribe, share and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.